सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक और मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की वीर सावरकर को लेकर जो सोच है उस पर मुझसे पूछने से पहले उनके करीबी उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी को पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या उन्हें मान्य है। महाराष्ट्र में शपथ के एक दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि महायुति सरकार में कोई विवाद तो नहीं है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए खुद बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो आवंटन में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद मिले या ना मिले, इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। भुजबल को मंत्री पद न दिए जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नए मंत्री 2.5 साल के लिए ही कैबिनेट में रहेंगे। 2.5 साल के बाद उनके प्रदर्शन का ऑडिट किया जाएगा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने महायुति पर हमले तेज कर दिए हैं और इसके पीछे की वजह पूछी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाए कि नए मंत्रिमंडल के 15 मंत्री दागी हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने ईवीएम के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में करीब 2 महीने का समय बचा है। चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज महिला अदालत बुलाई थी। इसमें उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर केंद्र पर हमला बोला। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि वे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मौजूदा सरकार भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। न्यायपालिका, संसद और भारत के चुनाव आयोग, राजभवन जो संविधान के संरक्षक होने चाहिए और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निभाई जा रही भूमिका राष्ट्र के हित में नहीं है। सपा के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि इस सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदुस्तान में रुके, शायद ये उनकी गलती थी। आज प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद सपा के सदस्यों ने संभल हिंसा के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% तक कमी आई है। 2012 से 17 के दौरान सपा के कार्यकाल के दौरान 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें 192 लोगों की मौत हुई। इससे पिछले कार्यकाल में भी 616 दंगे हुए, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस में उनका सियासी सफर परवान चढ़ा और एक वक्त ऐसा आया जब बिल्कुल खत्म हो गया। साथ ही साथ इस समय उनके पार्टी के साथ किस तरह के संबंध हैं, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अय्यर ने दावा किया कि वे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे।